हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने आप लोगों को शुरुआत बताया कि पुर्तगालियों के बारे में। अब हमने डचों का शुरुआत कर दिया है। तो इसके पहले जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो जाके स्टार्ट से क्लास ले लें तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो बीच से कुछ समझ में आएगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज की क्लास की। मलक्का पर जो पुर्तगालियों ने कब्जा किया था वहीं पर वो आके भिड़ जाते हैं। इसके बाद ये इंडिया भी आते हैं और पहली बार अपनी जो कंपनी है वो मसूलीपट्टनम में 1605 में उन्होंने बनाई। पहली कोठी जिसे कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं। और 1605 में इन्होंने इंडोनेशिया के एक द्वीप को जीत लिया जिसका नाम है अम्बायना या अम्बायान भी कहते हैं। जब शुरुआत में ये बिना कंपनी के आए थे तो जैसे पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था पहली बार, वैसे ही डच से कॉर्नेलियस डे हस्टमान हाउटमैन वो पहले व्यक्ति जो नीदरलैंड से आए थे। और आप देखेंगे कि जब ये कंपनी के रूप में आते हैं 1602 में, तो वांटम नामक स्थान पर अपना कब्जा कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। और फिर 1605 में दो काम करते हैं। पहला जो है ये मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी कंपनी बनाते हैं और दूसरा अम्बायान द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। और यहीं से इनका कब्जा प्रारंभ हो जाता है भारत में। आप ध्यान से मैप में देखिएगा कि मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, तो जानते ही हैं, पर देख लीजिएगा मैप में। क्योंकि 1605 में इन्होंने इंडोनेशिया में कई जगहों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर इन्होंने इंडोनेशिया के द्वीप जकार्ता को अपने कब्जे में लिया। कुछ ही दिनों में इसे जीत लिया, लगभग 1613 के आसपास। और इसके बाद इन्होंने एक शहर बनाया और फिर ये व्यापार पर कंट्रोल करना शुरू कर दिए। इनका जो मुख्य व्यापार सेंटर था वो तो इंडोनेशिया पर ही था और यहीं से इनका कंट्रोल भारत पर भी था। जो जकार्ता द्वीप को इन्होंने 1613 में पुर्तगालियों से जीत लिया था और वहाँ पर एक शहर बनाया विटेबिया। जकार्ता द्वीप जो था वो पूरी तरह से खंडहर था और उसी को इन्होंने शहर बनाया, नगर बनाया। विटेबिया से ही भारत के कोरोमंडल तट और व्यापार को भी नियंत्रित करते थे। मतलब विटेबिया से ये भारत के कोरोमंडल तट पर और व्यापार दोनों को नियंत्रित करते थे, कोरोमंडल तट के आधार पर। विटेबिया के जो प्रशासक होते थे उनको आदेश विटेबिया से ही प्राप्त होते थे और ये अन्य जगहों पर व्यापार करने के लिए भी अपने सामान विटेबिया से ही मंगवाते थे। जैसे मसूलीपट्टनम से कुछ सामान आ रहा है तो पहले वो विटेबिया आएगा। विटेबिया से चीन में सामान भेजते थे ये लोग और यूरोप में तो इनका व्यापार था ही। तो इस प्रकार ये विटेबिया कलेक्शन सेंटर भी था और कमांडिंग सेंटर भी था। मतलब इनकी कमांड भी थी और सारे सामानों का कलेक्शन तो यहाँ इनकी कमांड सब पर थी और कलेक्शन सारे सामानों का यहीं से होके जाता था, कलेक्ट होता था, फिर जाता था जो जकार्ता में था। ये जो डच वालों का मेन सेंटर था वो इंडोनेशिया था और यहीं से वो मसालों का ज़्यादा व्यापार करते थे। बाद में की जल संधि को भी पुर्तगालियों ने डचों से जीत लिया। 1595 में आए कॉर्नेलियस डे हस्टमान। इसके बाद 1602 में इनकी कंपनी बनी और फिर 1602 में ही आके इंडोनेशिया में वांटम नामक स्थान को जीता पुर्तगालियों से। फिर 1605 में इन्होंने अम्बायान जीत लिया। फिर 1613 में जकार्ता को जीत लिया और फिर विटेबिया नगर बसाया। 1641 में इन्होंने मलक्का पर भी कब्जा कर लिया। फिर 1658 तक आते आते इन्होंने सिलोन पर भी कब्जा कर लिया। सिलोन जो कि श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका में भी पुर्तगालियों के कब्जे में द्वीप थे। मसूलीपट्टनम में 1605 में जो प्रथम कोठी बन के तैयार हुई तो वो मुख्य रूप से वहाँ पे नील का व्यापार शुरू हुआ। और तमिलनाडु में भी यह कोठी बनाई गई। पुलिकट 1610 या उसके बाद वहाँ से वस्त्रों का व्यापार जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक कारखाना और टकसाल लगवाई। बारूद का कारखाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
के बॉर्डर के पास पुलिकट में था। और यहाँ पर उन्होंने एक टकसाल जो लगवाई थी। टकसाल का मतलब होता है सिक्के बनना, मतलब सिक्के की जो ढलाई होती है। और एक सिक्का उस टाइम बना था, तो स्वर्ण सिक्का यहीं से, वही मतलब डच के टाइम से शुरू हुआ था स्वर्ण सिक्का, जिसे पगोड़ा कहा जाता है। पुलिकट में क्या इसका मुख्यालय भी था। कोरोमंडल से ये तो वस्त्रों का व्यापार करते थे। जहाँ आपको पता है, जहाँ भी जाते थे या जहाँ भी आए, ये वहाँ से व्यापार के ही मंसूबे से आए थे। तो वहाँ से व्यापार शुरू किया और कुछ न कुछ व्यापार करते ही रहे।